आपको मेथी दाना लेना है, एलोवेरा लेना है इस तरीके का कट करके, और प्याज लेना है। इन तीनों से आपको अपना हेयर ऑयल बनाना है। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो आपको लेना होगा, या तो आप नारियल का तेल ले लो या फिर आप ले लो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये इस ऑयल को ना आपको एकदम लो फ्लेम पे रख देना। जब ये गर्म होने लगे तो इसमें आप तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल दो, एलोवेरा, प्याज और मेथी दाना। इन तीनों को डालने के बाद आप लो फ्लेम पे रख दो पकने के लिए, और इनको तब तक पकाओ आप जब तक ये कुछ इस तरीके के ना हो जाए। फिर आप अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर दो और इसको रख दो आप ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको स्टेन कर लो छन्नी से, इस तरीके से छान दो आप। और एक ही बार में बहुत ज़्यादा ऑयल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना ऑयल आप बना लो कि हफ्ते में 3 बार आप इसे लगा सको। जैसे कि मैं ये जितना ऑयल बनाई हूँ मैंने अपने हेयर्स के लिए, वो सिर्फ 3 बार में ही ख़त्म हो जाएगा लगाने के बाद में। हफ्ते में 3 बार आपको लगाना है इसे। तो ये 3 बार के लिए मैंने बना लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना वाइट था ये नारियल का तेल और अभी एकदम रेड हो चुका है। तो अब इसे अपने हेयर में लगाएंगे हम। अब लगाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप तो या फिर ऐसे सीरम वाली जो बॉटल होती है उसके ड्रॉप्स ले लो इस तरीके से, या फिर जो बच्चों को दवाई पिलाने वाले ड्रॉप्स होते हैं ना, आप उसको भी अच्छे से वॉश करके ले सकते हो अपने स्कैल्प में लगाने के लिए, जिससे आप रूट में लगा सको बालों के। अगर ये वाली बॉटल नहीं है तो आप कोई स्प्रे बॉटल भी ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये मेकअप फिक्सर की बॉटल है, तो इसमें भी ऑयल डाल के मैं स्प्रे कर सकती हूँ। इससे ईज़िली हो जाता है एंड जो हमारे हेयर के रूट्स हैं उसमें बहुत अच्छे से लग जाता है। आप अपने फिंगर से भी डिप करके ऑयल में इस तरीके से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मतलब कि आपको लगाना है और पूरा एकदम अच्छे से लगा लेना है आपके बालों में, और कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अभी जो हमारे बाल आजकल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, ये 2 तरीके से झड़ते हैं, या तो जड़ से निकल जाते हैं या फिर आधे आधे से टूटने लगते हैं। अगर आपके बाल जड़ से निकल रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, लाइक आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपको मतलब कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आप बीमार हो, ये भी रीज़न हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको हेडेक होता है इसलिए आपके बाल झड़ते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। आप हेल्दी खाना नहीं खाते हो, आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हो, ये भी रीज़न हो सकता है जो जड़ से बाल निकलते हैं। प्रोटीन की कमी, विटामिन्स की कमी, इन सब की वजह से बाल जो है वो जड़ से निकलते हैं। तो इन सब पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जिससे आपके हेयर फॉल जो होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरा होता है बाल आधे आधे से टूटने लगते हैं, वो जड़ से तो नहीं निकलते बट आधे आधे से टूटने लगते हैं। इसका रीज़न होता है हमारे बालों में हम कलर करवाते हैं एंड बालों का डाई करवाना, और बालों को कर्ल करना, स्ट्रेट करना और हेयर ड्रायर यूज़ करना। इन सब की वजह से हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आधे आधे से टूटने लगते हैं। तो अगर आपके बाल भी आधे आधे बालों से टूट रहे हैं, जो जड़ से नहीं निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, उनके लिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपने अपने हेयर में ब्लीचिंग करवाई है, आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, कर्लर यूज़ करते हैं, तो इन सब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाल जो हैं वो आधे से टूटने लगते हैं। तो इन सबको भी आपको अवॉइड करना होगा अगर आप एक हेल्दी, लॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाल चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हेल्थ भी सही होती है, ठीक ठाक होती है, कोई पिल्स वगैरह नहीं लेते, और मतलब कि वो हेल्दी खाते हैं, अनहेल्दी नहीं खाते। और कुछ लोग हैं जो मतलब कि और वो स्ट्रेनर, हेयर ड्रायर, ब्लीचिंग वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते, फिर भी उनके बाल झड़ते हैं। तो इसका रीज़न ये भी होता है कि आप स्ट्रेस लेते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। स्ट्रेस से भी आपके हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से। तो आपको ये सब को भी मतलब कंट्रोल में लाना होगा। तो अपने बालों को मसाज देने के बाद मैंने इनको इस तरीके से एक जूड़ा बना लिया है, एंड हेयर वॉश करने के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ऑयलिंग करने के 2 घंटे बाद आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है, एंड मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आपका हेयर फॉल रुक जाएगा।